कहानी, जादुई राजा और रहस्यमयी चोर भूमिका। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम अमरलोक था। वहां के राजा महाराज आदित्य सेन अपनी बुद्धिमानी, न्यायप्रियता और जादुई शक्तियों के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे, लेकिन उनका असली सामर्थ्य उनकी जादुई शक्तियों में था, जो उन्होंने वर्षों की तपस्या के बाद प्राप्त की थीं। राज्य समृद्ध और खुशहाल था, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। रहस्यमयी चोरी की शुरुआत। अमरलोक के सबसे बड़े गांव सुवर्णपुर में हलचल मच गई। रात के अंधेरे में गांव के सबसे अमीर व्यापारी श्रीधर का मणिक मोती लूट लिया गया था। सुबह होते ही पूरा गांव इकट्ठा हो गया। श्रीधर विलाप कर रहा था, यह मोती मेरे पूर्वजों की निशानी थी, इसे कोई भी सामान्य चोर नहीं चुरा सकता। लेकिन इससे पहले कि लोग इस पर चर्चा कर पाते, अगले ही दिन राजमहल से एक कीमती राजमुद्रा भी चोरी हो गई। यह मुद्रिका केवल राजा के पास होती थी, जिससे राज्य के सभी दस्तावेजों पर मुहर लगती थी। राजा को खबर मिली तो वे गंभीर हो गए। यह साधारण चोरी नहीं, कोई बहुत ही चालाक और शक्तिशाली व्यक्ति इसे अंजाम दे रहा है। राजा ने कहा, यदि इसे रोका नहीं गया तो पूरा राज्य अराजकता में डूब सकता है। राजा आदित्य सेन ने अपनी गुप्त जादुई पुस्तक निकाली, जिसमें अद्भुत मंत्र और रहस्यमयी शक्तियों के बारे में लिखा था। उन्होंने अपने विशेष दर्पण को उठाया, जो उन्हें झूठ और छल को देखने की शक्ति देता था। राजा ने घोषणा की, कल से 7 दिनों तक दरबार में राज्य के हर व्यक्ति को आना होगा। मैं अपने जादुई ज्ञान से असली चोर को खोज निकालूंगा। गांव में दहशत फैल गई। हर कोई जानना चाहता था कि चोर कौन है, लेकिन चोरी करने वाला अब भी बेखौफ था। अगले दिन राजा ने सभी प्रमुख लोगों को अपने दरबार में बुलाया। दरबार में व्यापारी, किसान, सैनिक और दरबारी सभी मौजूद थे। राजा ने ध्यान से सबकी गतिविधियों को देखा। अचानक उनकी जादुई मुद्रिका, जो अब भी उनके पास थी, हल्का हल्का चमकने लगी। यह संकेत था कि असली चोर यहीं कहीं था। मुद्रिका चोर के सामने अपनी रोशनी बढ़ाएगी, राजा ने सोचा और हर किसी पर नजर डाली। तभी राजा की नजर एक आदमी पर पड़ी। उसका नाम था रघुनाथ, जो दरबार का एक मामूली सैनिक था। रघुनाथ के माथे पर पसीना आ गया। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, रघुनाथ, तुम बहुत घबराए हुए लगते हो, क्या तुम्हें कुछ कहना है? रघुनाथ ने सिर झुका लिया और बोला, महाराज, मैं निर्दोष हूं। राजा ने धीरे से अपनी मुद्रिका उसकी ओर बढ़ाई और तभी वह तेज रोशनी से चमकने लगी। दरबार में सन्नाटा छा गया। असली साजिश का पर्दाफाश। रघुनाथ जमीन पर गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैंने ये चोरी नहीं की, मुझे किसी ने मजबूर किया था। राजा ने कड़क आवाज में पूछा, किसने? रघुनाथ कांपते हुए बोला, मंत्री विष्णुदत्त। दरबार में सभी चौंक गए। विष्णुदत्त, जो वर्षों से राजा का सबसे वफादार मंत्री था, वह कैसे अपराधी हो सकता था? राजा ने गहरी नजर से विष्णुदत्त को देखा। विष्णुदत्त ने क्रोधित स्वर में कहा, यह झूठ है, यह सैनिक मुझे फंसाना चाहता है। लेकिन राजा पहले ही सब समझ चुके थे। उन्होंने अपनी जादुई आंखें बंद की और एक मंत्र पढ़ा। अचानक हवा में एक रहस्यमयी आकृति उभरी। यह एक जादुई चित्र था, जो पिछले दिनों की घटनाओं को दिखाने लगा। इसमें स्पष्ट था कि रात के अंधेरे में मंत्री विष्णुदत्त रघुनाथ को धमका रहा था और चोरी करवाने का आदेश दे रहा था। पूरा दरबार हतप्रभ रह गया। न्याय और नया सबक। राजा ने गहरी सांस ली और बोले, विष्णुदत्त, तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, तुमने मेरी जनता को धोखा दिया है, तुम्हें इसका दंड अवश्य मिलेगा। मंत्री विष्णुदत्त को तुरंत कारागार में डाल दिया गया। रघुनाथ ने भी अपराध किया था, लेकिन राजा ने उसकी मजबूरी को समझते हुए उसे माफ कर दिया और उसे दूसरा मौका दिया। सुवर्णपुर गांव और अमरलोक राज्य फिर से शांत हो गए। अंतिम संदेश। राजा आदित्य सेन ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके न केवल एक चोर को पकड़ा, बल्कि छल, विश्वासघात और सच्चाई के संघर्ष को भी उजागर किया। इस घटना के बाद उन्होंने अपने राज्य में और कड़े कानून बनाए, ताकि भविष्य में कोई और विश्वासघात न कर सके। और इस प्रकार अमरलोक फिर से समृद्धि और शांति की ओर बढ़ गया। सीख, सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। धोखेबाज कितना भी चालाक हो, सच्चाई की रोशनी उसे बेनकाब कर देती है।
एक सच्चे राजा को सिर्फ शक्तिशाली नहीं बल्कि बुद्धिमान भी होना चाहिए। टर्सनॉन रहस्यमयी किला और गुप्त खजाना। बहुत समय पहले की बात है। चंद्रगढ़ राज्य पर राजा विक्रम सिंह का शासन था। वे न्यायप्रिय और पराक्रमी राजा थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता थी राज्य के पूर्वी छोर पर स्थित काले किले का रहस्य। कहा जाता था कि यह किला किसी श्राप के कारण वीरान पड़ा था और वहां जाने वाला कोई भी व्यक्ति कभी लौटकर नहीं आता था। डाब्यू खुफिया संदेश। एक दिन राजा को एक अज्ञात व्यक्ति का पत्र मिला। राजन, काले किले में आपके राज्य का एक बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। यदि आप सत्य जानना चाहते हैं तो अमावस्या की रात वहां आइए, किंतु सावधान, यह मृत्यु भी आपका इंतजार कर सकती है। राजा चिंतित हो उठे। उन्होंने अपने सेनापति अर्जुन को बुलाया और सलाह मशविरा किया। अंततः उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं किले में जाएंगे, लेकिन सतर्कता के लिए वे अपने 5 सबसे वीर योद्धाओं को साथ लेकर चल पड़े। अमावस्या की रात जब पूरा किला अंधकार में डूबा था, राजा और उनके सैनिक वहां पहुंचे। किले के अंदर घुसते ही वातावरण भारी हो गया, जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनका इंतजार कर रही हो। अचानक एक तेज हवा चली और एक लोहे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। राजा और उनके सैनिक तलवार निकाल ही रहे थे कि तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, विक्रम सिंह, तुम यहां क्यों आए हो? राजा ने सावधानी से चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। तभी उनके आगे एक बुजुर्ग आदमी प्रकट हुआ, जिसने एक पुरानी पोथी पकड़ी हुई थी। उस वृद्ध ने बताया कि यह किला वास्तव में राजा विक्रम सिंह के पूर्वजों द्वारा बनवाया गया था और इसके नीचे एक विशाल खजाना छिपा था। लेकिन इस खजाने की रक्षा के लिए एक तंत्र मंत्र लगाया गया था, जो किसी भी लालची व्यक्ति को यहां फटकने नहीं देता था। राजा ने पूछा, तो क्या मैं इसे ले सकता हूं? वृद्ध मुस्कुराया और बोला, सिर्फ वही व्यक्ति इस खजाने को प्राप्त कर सकता है जो इसे अपने स्वार्थ के लिए नहीं बल्कि अपने राज्य की भलाई के लिए उपयोग करेगा। क्या तुम वैसे राजा हो? राजा ने निःस्वार्थ भाव से उत्तर दिया, मैं यह खजाना अपने लोगों की भलाई के लिए उपयोग करना चाहता हूं। तभी एक रहस्यमयी द्वार खुला और राजा के सामने सोने चांदी, हीरे जवाहरातों से भरा कमरा आ गया। यह सचमुच एक अनमोल खजाना था। राजा ने इसे अपने राज्य की संपन्नता के लिए उपयोग किया और जल्द ही चंद्रगढ़ राज्य सबसे समृद्ध राज्य बन गया। सुलझ चुका था और वह श्राप भी समाप्त हो गया। किंतु राजा विक्रम सिंह को जीवन भर यह सीख याद रही, सच्चा राजा वही होता है जो अपने धन का उपयोग अपने लोगों की भलाई के लिए करे, न कि अपने स्वार्थ के लिए।